नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। असम का विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ एक राज्य का विधानसभा चुनाव भर नहीं है, बल्कि यह तय करेगा आने वाले दिनों में कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट में फिर से वापसी होगी। एक और मायने में बताऊं आपको तो असम का विधानसभा चुनाव ये भी तय करेगा कि क्या असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इसलिए दांव पर राहुल गांधी की इज्जत भी लगी है और दांव पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा का राजनीतिक करियर भी लगा हुआ है और इसलिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो चक्रव्यूह बना दिया, उस चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फंसती हुई नजर आने लगी। तो एक बार फिर से राहुल गांधी को अपनी बहन पर ही भरोसा जताना पड़ा और आनन फानन में राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को असम भेजने का फैसला किया और आज प्रियंका गांधी असम पहुंचेंगी और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर वो असम में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। जी हाँ, ये शब्द आपको चौंकाने वाला लगा होगा कि हिंदुत्व के रथ पर भला प्रियंका गांधी कैसे सवार हो सकती है। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां रही जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, जो कि पहली बार एक राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षा बनाई गई हैं, उनको हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर अपने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करनी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको बढ़ा दीजिए ताकि वो भी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सके और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराते रहिए। और अब आते हैं आज की स्टोरी पर, आज की इस बड़ी स्टोरी पर। 32 साल तक, जी हां, 32 साल तक कांग्रेस पार्टी में अपना समय बिताने के बाद असम प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेन बोरा साहब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 दशकों का अपना साथ एक तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने खत्म कर दिया। 32 साल बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल होना उनका तय माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उनकी जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं, वो असम के मुख्यमंत्री की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि एक जमाने में ये तो सबको पता होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ यानी भूपेन बोरा के साथ इनकी दोस्ती बहुत गाढ़ी है, बहुत पुरानी है, पढ़ाई के जमाने की दोस्ती है। लेकिन खैर, नेता पार्टी में आते हैं, पार्टी का दामन छोड़ते हैं, तो आखिर भूपेन बोरा में ऐसा क्या था कि राहुल गांधी ने अपने पुराने राजनीतिक स्टाइल को तोड़ते हुए, आमतौर पर जब भी कोई नेता पार्टी छोड़कर गया, राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं, जिसको जाना है जाने तो। उन्होंने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन भूपेन बोरा को राहुल गांधी ने भी मनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मनाया, लेकिन ये माने नहीं। तो मनाने की कोशिश क्यों की गई और इनके पार्टी छोड़ने के बाद अब हिंदुत्व के रथ पर क्यों सवार होना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और राहुल गांधी को आनन फानन में अपनी बहन को असम जाने का आदेश क्यों देना पड़ा, ये जानना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि भूपेन बोरा सिर्फ पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आज की जो असम की कांग्रेस है वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है। वो एक मुस्लिम सांसद का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि पार्टी उनके प्रभाव में चलती है, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो वो कांग्रेस पर एक मुस्लिमवादी पार्टी होने का आरोप असम में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा भी यही कह रहे हैं कि वो आखिरी हिंदू नेता थे कांग्रेस पार्टी में, यानी असम के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी हिंदू बनाम मुस्लिम की तरफ लेकर जा रही है। और जो लोकसभा में उपनेता है, असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है गौरव गोगोई, वो इस खेल को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अगर असम का विधानसभा चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम के पैटर्न पर चला जाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर कांग्रेस पार्टी, या यूं कहूं कि राहुल गांधी, या यूं भी कहूं कि कांग्रेस के आला कमान को एक तरफ
बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा जो हिंदू मुस्लिम की जो थ्योरी दी जा रही है या राजनीति के मैदान में उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उससे मुकाबला करना होगा, उस नैरेटिव को तोड़ना होगा। और भूपेंद्र बोरा के जाने के बाद अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस में रहने वाला कौन सा व्यक्ति पूरी तरह से कांग्रेसी है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। तो टिकट बंटवारे में भी अब कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस आलाकमान की दिक्कत बढ़ने वाली है। और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को असम जाने का आदेश दिया और आज प्रियंका गांधी, जो कि असम के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाई गई हैं, वो असम के दौरे पर जा रही हैं। लेकिन जहां से वो अपने अभियान की शुरुआत करेंगी वो जानना आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, प्रियंका गांधी आज गुवाहाटी पहुंचेंगी, लेकिन अपने वो चुनाव अभियान की शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर करेंगी, तो अपने इस दौरे की शुरुआत वो नीलाचल पहाड़ी पर स्थित शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करेंगी। और मंदिर में दर्शन के बाद, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद देने के बाद प्रियंका गांधी असम कांग्रेस मुख्यालय, जिसको राजीव भवन के नाम से जाना जाता है, वहां जाएंगी। और वहां पर वो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, यानी हर उस महत्वपूर्ण नेता के साथ मुलाकात करेंगी जिनके साथ राय मशवरा करना प्रियंका गांधी को चुनावी दृष्टिकोण से अहम लगेगा, महत्वपूर्ण लगेगा। प्रियंका गांधी के इस दौरे का उद्देश्य जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ाना ही है, लेकिन इसके साथ ही उनका फीडबैक भी लेना है, स्थानीय नेताओं का फीडबैक भी लेना है और स्थानीय नेताओं का मनोबल बढ़ाते हुए उनको यह भी बताना है कि पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और चुनाव पूरी गंभीरता के साथ लड़ रही है। और इससे भी बड़ा जो टिकट बंटवारे का जो फॉर्मूला है, ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने एक नया फॉर्मूला टिकट बंटवारे का बना दिया है। और वो नया फॉर्मूला क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। आमतौर पर राज्यों में जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, उनके नेता एक लिस्ट तैयार करके देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद चुनाव समिति की मीटिंग होती है, जिसमें टिकट जो है वो फाइनल कर दिया जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने दिल्ली की बजाय इस पूरे प्रोसेस को असम के अलग अलग जिलों में करने का फैसला किया है। यानी जिलों में प्रोसेस होगा, उसके बाद असम की राजधानी में प्रोसेस होगा और प्रदेश की राजधानी दिल्ली से एक फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। इसको आप जमीनी फीडबैक कह सकते हैं, इसको आप जवाबदेही कह सकते हैं, इसको आप ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्राउंड जीरो का फीडबैक लेकर फैसला करना भी कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर मैं बता देता हूं कि प्रियंका गांधी ने जो कमेटी बनाई है, 3 प्रमुख सदस्य रखे हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का, इमरान मसूद और वरिष्ठ नेता श्रीवेला प्रसाद को राज्य के अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपते समय भी सोशल इंजीनियरिंग का या इनके प्रभाव का खास तौर से ध्यान रखा गया है। और ये जिलों का जो बंटवारा किया गया है, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान कैसे रखा गया वो जरा बता देता हूं। इमरान मसूद को उन जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है जहां मुस्लिम आबादी जो है अधिक है, और डिब्रूगढ़, धेमाजी, तिनसुकिया, विश्वनाथ और उदलगुरी, यहां पर जाकर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यहां पर जाकर इमरान मसूद को ग्राउंड जीरो पर जाकर, इन जिलों में जाकर वहां के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करने को कहा गया है। वहीं जो सप्तगिरी शंकर उल्का साहब है, जो कि आदिवासी नेता है और इसलिए उन्हें आदिवासी बहुल जिले, जैसे कि असम के जो आदिवासी बहुल जिले जो माने जाते हैं, माजुली, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नगांव, इनका प्रभार इनको दिया गया है। वहीं तीसरे बड़े नेता, दिग्गज नेता की मैं बात करूं तो श्रीवेला प्रसाद, इन्हें चराईदेव, शिवसागर, लखीमपुर, सोनितपुर और दरांग जैसे जिलों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग का काम सौंपा गया है। और ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रयोगशाला है। अगर प्रियंका गांधी का यह एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग असम में सफल रहता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसको आने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी आजमाएगी, इस्तेमाल करेगी। लेकिन देखने वाली बात तो यही है कि क्या ग्राउंड जीरो से बिल्कुल सही फीडबैक जो है वो कांग्रेस पार्टी के आला कमान तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। प्रियंका गांधी का ब्लूप्रिंट कहने को तो अपने आप में शानदार है। प्रियंका गांधी हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर असम में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की या विधानसभा चुनाव के अपने अभियान की एक तरह से शुरुआत करने जा रही है। और ये काट है,
इसके जरिए वो हिमंता बिस्वा शर्मा के हिंदू बनाम मुस्लिम के नैरेटिव को काटना चाहती है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की एक मुस्लिम परस्त पार्टी की छवि बनाने की कोशिश कर रही है असम में, और भूपेन बोरा के ये आरोप उसी तरह की छवि को बनाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है, माना जा रहा है। हालांकि जो असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है गौरव गोगोई, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भूपेन बोरा जो है वो बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अगर उन्हें कांग्रेस से कोई दिक्कत थी, कांग्रेस से कोई नाराजगी थी, तो उनको उस पार्टी में जाना चाहिए था जो बीजेपी से लड़ रही है। लेकिन बीजेपी में जाना, इसका मतलब वो कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं, कांग्रेस की बातों को लीक करते रहे, ये भी आरोप एक तरह से उन पर लगाया जाता रहा है। लेकिन सीधे सीधे अब हेड ऑन कर रहे हैं गौरव गोगोई। जब मनाने की तमाम कोशिशें नाकामयाब हो गई, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में असम की राजनीति किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि गुवाहाटी की धरती पर जब प्रियंका गांधी होगी, कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जब वो अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगी, तो बयानबाजी भी होगी, और उस बयानबाजी के जरिए कौन किसको घेर पाने में कितना कामयाब हो पाता है, कौन कितना हावी हो पाता है, इस बात पर यह निर्भर करेगा कि असम के मतदाताओं को आने वाले दिनों में कौन ज्यादा मजबूती से लुभा पाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, असम का यह विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से कुत्ते और बिस्कुट वाली स्टोरी बताई थी, गांधी परिवार उसको पचा नहीं पा रहा है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार गांधी परिवार के किसी नेता को किसी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरह से 2012 का गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार बन गए थे, उसी तरह से 2026 का यह विधानसभा चुनाव हिमंता बिस्वा शर्मा के दिल्ली आने के रास्ते को प्रशस्त करेगा, अगर वो शानदार तरीके से इसे जीतते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि अगर गलती से वो हार गए तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, तो उनके लिए तो ये राजनीतिक अस्तित्व का चुनाव है। इसलिए इंतजार करिए। अभी इसमें दोनों पार्टियों के पास बहुत सारे पत्ते हैं खोलने के लिए, जो धीरे धीरे वो खोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आज देखते हैं कि आज प्रियंका गांधी असम की धरती पर क्या कुछ करती हुई नजर आती हैं, और कल प्रियंका गांधी क्या कुछ करती हुई नजर आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।